नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के बुलेटिन का, यानी कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का। तो मध्य प्रदेश में आज क्या है खास, पूरा अपडेट आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको बताते हैं शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबर। तो आपको बताएंगे किस तरह से दतिया में आधी रात मौत ने दस्तक दी और 7 लोगों की मौत हो गई, एक पूरा परिवार खत्म हो गया। इसी तरह डायरिया में किस तरह से 4 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक ही परिवार के 3 बच्चे शामिल हैं। और SI के मर्डर का सनसनीखेज CCTV फुटेज भी सामने आया है, हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। और मध्य प्रदेश फिर से दहल उठा है सामूहिक सुसाइड से। क्यों एक पूरा परिवार उजड़ गया, इसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। और वक्फ बोर्ड पर मध्य प्रदेश में सियासत जारी है, सुझाव के नाम पर किस तरह से दबाव बनाया जा रहा है यह भी आपको बताएंगे। और आखिर मध्य प्रदेश में हिंदू संगठनों ने आखिर क्यों हंगामा किया है, इस बार किस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरा है हिंदू संगठन, यह भी आपको बताएंगे। बाढ़ और बारिश के बाद CM डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक में किस तरह से निर्देश दिए हैं और मध्य प्रदेश में किस तरह से हर तरफ बारिश के बाद तबाही का मंजर सामने आया, वो भी आपको बताएंगे। तो आर्मी ऑफिसर्स को बंधक बनाया, उनसे मारपीट की गई, लूट की गई और फिर उनकी महिला मित्र के साथ बंदूक की नोक पर गैंगरेप किया गया। जी हां, मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा पर फिर सवाल खड़े हुए हैं और इस बार सुरक्षा पर सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि गैंगरेप हुआ है आर्मी एरिया में, छावनी क्षेत्र में। इंदौर के महू के शूटिंग रेंज में कैसे शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया गया और कैसे अब इस पूरे मामले में सियासत हो रही है, देखते हैं ये रिपोर्ट। महू के सैनिक क्षेत्र के 2 आर्मी अफसर के साथ मारपीट के बाद लूट की घटना और उनके एक महिला मित्र के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। दरअसल 2 आर्मी अफसर अपने 2 महिला मित्रों के साथ जाम गेट के नजदीक शूटिंग रेंज में देर रात बैठे थे। सुनसान इलाके का फायदा उठाते हुए बदमाशों ने पहले उनके साथ मारपीट की, उन्हें बंधक बनाया। एक आर्मी अफसर और उसकी महिला मित्र को पैसे लाने के लिए छोड़ दिया, वहीं दूसरे आर्मी अफसर को बंधक बनाकर उसकी महिला मित्र के साथ गैंगरेप किया। इस मामले में पुलिस ने आर्मी अधिकारी की शिकायत पर गैंगरेप की FIR दर्ज कर मामले की जाँच शुरू की और जल्द ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 आर्मी के लेफ्टिनेंट और उनके महिला मित्र वहाँ पे मौजूद थे। 6 इनकी संख्या अब आई है। उन लोगों के द्वारा मारपीट करके लूटपाट करी गई और जो है उसमें दुष्कर्म का घटनाक्रम भी किया गया। अपराध पंजीबद्ध किया गया, 6 लोगों को आइडेंटिफाई भी किया गया, जिसमें से 2 लोगों को अभी वर्तमान में गिरफ्तार भी कर लिया गया। बाकी लोगों की तलाश जारी है। इस घटना पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया X पर इस घटना की निंदा की, तो वहीं इस मामले पर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने भी X पर मध्य प्रदेश सरकार को घेरा और इस घटना को शर्मनाक बताया। वहीं MP कांग्रेस भी हमलावर है। वहीं बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार किसी की भी हो, अगर कोई अपराध की प्रवृत्ति, कोई गलत काम अगर करने का प्रयास करता है तो कानून अपना काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब तो ऐसे लोग कोई बच ही नहीं सकते। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे लोग किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। पॉलिटिकल विल होती है कि हम इस प्रकार की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ज़ीरो टॉलरेंस, तो उससे बहुत फ़र्क होती है। सवाल यह है कि ऐसी घटनाएं होती क्यों, पर ऐसे भी कारगर कदम कि महिलाएं सुरक्षित हों, ऑफिस में सुरक्षित हों, सड़क पे सुरक्षित हों, अपने घर पे सुरक्षित हों। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है। वहीं अन्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, लेकिन महू की इस घटना ने कांग्रेस को भाजपा पर हमला बोलने का एक और मौका जरूर दे दिया है। रवि हेमरा सिसोदिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 इंदौर। वो रात में चैन की नींद सो रहे थे, तभी आधी रात मौत ने ऐसी दस्तक दी कि कोई संभल नहीं पाया और 7 लोग हमेशा के लिए सो गए। जी हां, दतिया में दीवार गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ और एक पूरा परिवार खत्म हो गया। इस दर्दनाक हादसे में कुल 7 लोगों की जान गई है। देखिए रिपोर्ट। दतिया में लगभग 36 घंटे से हो रही बारिश बुधवार गुरुवार दरमियानी रात 2 परिवारों के लिए कहर बनकर टूटी। लगातार बारिश से रायगढ़ किले के नीचे के हिस्से वाली पुरानी दीवार ढह गई। इस दीवार से सटे 2 मकान इसकी जद में आ गए।
हादसे में दोनों परिवार के 9 लोग दब गए, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोगों को बचा लिया गया है। हादसे में निरंजन वंशकार, उनकी पत्नी, बेटी, 2 बेटे और निरंजन की बहन और बहनोई की मौत हो गई है। घर गिरी 3 बजे, हमको आवाज मिली, हम दौड़े 3:30 बजे। फिर वो 2 लोग घायल थे तो उन्हें हमने नकार का 4 बजे हमने हॉस्पिटल में भर्ती कराया। तो हम आगे वाले कमरे में थे, तो हमने चिल्लाया तो आवाज आई है, तो हमें बचाओ बचाओ, तो मोहल्ले वाले आए जब बचाया। एकदम आवाज आई कि जाने के एकदम क्या सब लोग दब गए, तो मोहल्ले वाले दौड़े, तो मोहल्ले वालों ने हम दोनों बेटों को निकाला, पहले कि उन्होंने की जिंदा है इनको निकालो, और वो बड़े बड़े खंडे थे पीछे वालों के, उनको निकाल नहीं पाए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस हादसे पर दुख जताया है। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। बरसात जो अपनी 36 घंटे से लगभग हो रही थी, उसके कारण ढह गई और उसके नीचे एक वंशकार परिवार था जिसके 9 सदस्य थे, वो उसके नीचे दब गए। एसडीआरएफ की मदद से 3 शवों को निकाला जा सका। इससे पहले भी सागर में इस तरह की घटना सामने आई थी। इसके बाद भी सबक नहीं लिया गया। अभी भी हादसे वाली जगह के आसपास 500 परिवार मकान बनाकर रह रहे हैं। इधर पन्ना के पटोरी गांव में डायरिया कहर बरपा रहा है। यहां डायरिया के कारण 4 बच्चों की मौत हो गई और दुखद और भी ये कि मृतकों में एक ही परिवार के बच्चे थे। इसके बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है, गांव में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। पन्ना के पवई में डायरिया से 4 लोगों की मौत से गांव में हड़कंप मच गया है। मंगलवार को आदिवासी मोहल्ले में एक 7 साल के मासूम ने दम तोड़ दिया था। वहीं बीती रात एक ही परिवार के 3 बच्चों की उल्टी दस्त से मौत हो गई थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम सूचना मिलते ही गांव पहुंची और 1 दर्जन से ज्यादा बीमार लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई में भर्ती करवाया गया। साहब सुनने के लिए मना कर रहे थे कि साहब हम दवाई न करेंगे। 2 बच्चे हैं, बच्चे 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, बाकी इन्फेक्टेड है उल्टी दस्त से, जिसमें हमने अपनी आशा ANM और सुपरवाइजर की टीम पहुंचवाई, जिनने पता किया कि यहाँ फूड पॉइजनिंग हुई है, मतलब कि प्रदूषित खाना खाने की वजह से हुई है। और यहाँ पे जो 3 उनको जांच के विषय में लिया जा रहा है, सैंपल लिया गया, उनका जाँच किया जाएगा लैब के द्वारा, जो भी स्पष्टीकरण आएगा द्वारा भेज दिएगा। वहीं बीमार लोगों के भोजन पानी के सैंपल लिए गए हैं। जांच के बाद ही इन बच्चों के मौत का कारण पता चल पाएगा। गोंदिया से बालाघाट तक बन रहे नेशनल हाईवे पर बिछे फ्लाई ऐश में एक महिला गर्दन तक धंस गई और घंटों की मुशक्कत के बाद महिला का रेस्क्यू किया गया। दरअसल महिला अपने खेत में जाने के लिए सड़क पार कर रही थी। सड़क पर बिछाई गई फ्लाई ऐश बारिश के बाद दलदल में तब्दील हो गई। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। महिला ने जैसे ही इसमें पांव रखा, महिला गर्दन तक धंसती चली गई। मौके पर पहुंचे कर्मचारियों ने JCB की मशीन की मदद से महिला को खींचकर कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। तो तस्वीर आप देखिए बालाघाट की है। ये फ्लाई ऐश है जो आपको दलदल की तरह दिखाई दे रहा है। ये फ्लाई ऐश बारिश के कारण दलदल के रूप में तब्दील हो गया और महिला ने जैसे ही इसमें पैर रखा वो धंसती चली गई। फिर JCB की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद इस महिला को बाहर निकाला गया। महिला का सफल रेस्क्यू हो गया है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सियासत जारी है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने आम जनता से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर सुझाव मांगे हैं, लेकिन आम जनता सुझाव दे इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस ने सुझाव के नाम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। देखिए किस तरह से वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल पर सियासत हो रही है। वक्फ बोर्ड द्वारा अपने अधिकार का दुरुपयोग करके इनों पर जबरन कब्जे करने की शिकायतें मिल रही थी। कुछ कतिपय लोगों द्वारा संपत्ति के दुरुपयोग करने की शिकायतें मिली है। इसलिए वर्तमान सरकार कानून बनाकर इन संपत्तियों की पारदर्शिता व्यवस्था बनाना चाहती है। इसलिए मेरा भोपाल की जनता जनार्दन से आग्रह है, अपील है, इस कानून को बनाने में के पक्ष में आप अपना समर्थन दें। 13 तारीख आखिरी तारीख है। भोपाल और मध्य प्रदेश के तमाम लोगों से दरखास्त करूंगा कि हमारे यहाँ से अभी बहुत कम ईमेल पहुंचे हैं। आप जल्द से जल्द 13 तारीख आखिरी डेट है, उससे पहले अपना मशवरा दें और रिजेक्ट करने की बात करें, जिससे इस वक्फ बिल को रोका जा सके। जाहिर है वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर बीजेपी सांसद आलोक शर्मा की अपील के बाद भोपाल के बीजेपी नेता कार्यकर्ता बहुसंख्यक समाज से QR कोड के जरिए JPC को सुझाव भिजवा रहे हैं।
वक्फ बोर्ड का जो नियम बनाया गया है कांग्रेस द्वारा उस समय, वो बहुत ही समाज के खिलाफ में है, हिंदू समाज और देश को बांटता है वो। बिल्कुल सर, आप क्या मानते हैं वक्फ बोर्ड कितना जायज़ है, देश में होना चाहिए कि नहीं? मैं ये मानता हूँ कि जो पुराने नियम वक्फ बोर्ड के लिए बनाए गए हैं वो हमारे देश के हित में नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ इसके लिए नए नियम बनाए जाएं। कांग्रेस ने भी अल्पसंख्यक समुदाय से अपने सुझाव भेजने की अपील की है। अल्पसंख्यक समुदाय ये दावा कर रहा है कि बीजेपी सरकार वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा जमाना चाहती है। जेपीसी ने आप लोगों से सुझाव मांगे हैं, आपने क्या सुझाव दिए हैं? सर, वक्फ जो है एक मतलब उसका ये है कि दान करना। जो हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने बहुत सारी ज़मीनें, बहुत सारी प्रॉपर्टी जो वक्फ की है, तो उसको हमेशा के लिए वक्फ किया है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड अपना जो अलग कार्य कर रहा है उस तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य करता रहे। आप बताइए, आप क्या राय रखते हैं? क्या जेपीसी को आप लोगों ने अपनी तरफ से सुझाव दिया? इस बार कोर्ट से आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जेपीसी को अपना सुझाव दें, जिससे कि वहाँ पे आपका जो वोट है वो ज़्यादा जाए और वक्फ बोर्ड का जो एक सही निर्णय है वो सही निर्णय होना चाहिए। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 13 सितंबर है। जो बिल के पक्ष में है वो भी लोगों से सुझाव भिजवा रहे हैं, जो बिल का रिजेक्शन चाहते हैं वो भी अपनी राय भेज रहे हैं। जाहिर है वक्फ बिल बोर्ड पर अभी फैसला होना बाकी है, इस पर सियासत आसानी से थमने वाली नहीं। नवीन कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 भोपाल। राजधानी भोपाल के बैरसिया में नाबालिग को अश्लील मैसेज भेजने का मामला सामने आया है और मामले में स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने बैरसिया थाने का घेराव कर दिया। लोगों का आरोप है कि इस मामले में पुलिस ने सिर्फ एक ही युवक को हिरासत में लिया है, जबकि इस मामले में और भी युवक शामिल हैं। लोगों की नाराजगी बढ़ती देख मौके पर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाया। साथ ही मामले में संलिप्त सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही। दरअसल इलाके में रहने वाले एक नाबालिग को दूसरे धर्म के युवक ने अश्लील मैसेज भेजे और रिप्लाई न करने और मिलने न आने पर फोटो एडिट कर वायरल करने की धमकी दी। मामले में नाबालिग ने अपने पिता के साथ थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। हम लोगों ने पूरे मामले को गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ देखा है और हम लोगों ने जो भी इसके लिए दोषी हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। कुछ महिला मोर्चे के कार्यकर्ता और हमारे कुछ समाज सेवी कार्यकर्ताओं ने ये बताया कि यहाँ पर कुछ नाबालिग बच्चियों से के कुछ वीडियो और कुछ इस प्रकार के हैं और इससे पहले भी एक घटना बैरसिया में हुई। मैंने उसे तत्काल संज्ञान में लेकर SDOP और TI और कुछ समाज सेवी हम लोग रेस्ट हाउस में बैठे और हमने उन सख्त कार्रवाई करने का उस पर जो है उन्होंने प्रशासन ने आश्वासन दिया और उस पर कार्रवाई भी हुई। हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं, आज उनके लिए हम लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ा और इतना यहाँ पे बैरसिया के आसपास क्षेत्रों में बहुत सारी घटनाएं जो पता नहीं चलती वहीं की वहीं दब जाती। और एक और अभी 2-3 महीने पहले हम रात में 12 बजे भी लेके आए थे, फिर भी थाने से कुछ उनको लिए वो नहीं मिला था। तो क्या हुआ, क्या नहीं मिला, ये कह रही घर जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। जब ये लड़के फोटोज लेकर दूसरों को बताए, देखो हमने हिंदुओं की लड़कियों को सेट कर रखा है, फंसा के रखा है हमने, तो उनमें से कुछ लड़के से हमारी भी पहचान थी, उन्होंने हमें बताया, हम लोगों ने उनसे सबूत लिए, जोर जबरदस्ती करी, प्यार से ऐसा करके उनसे सबूत लिए। ये तो पूरा रैकेट चल रहा है जहाँ तक समझ में आई है। 1, 2, 3, 4 तो मैं अभी बोल सकता हूँ कि पकड़ा है, उसके बाद 4 से 40 भी हो सकते हैं। अभी अपनी 4 बच्चियाँ बचाई गई हैं और 4 से अपन 40 भी बचा सकते हैं अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो। बारिश बेहिसाब, सड़कों पर सैलाब। मध्य प्रदेश में बारिश के बाद जिस तरह से जीवन अस्त व्यस्त हुआ है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव अलर्ट मोड पर हैं। सीएम ने मुख्यमंत्री निवास में बाढ़ के हालातों को लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें सीएम ने बाढ़ से हालातों से निपटने और बचाव के लिए जारी कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने तमाम अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। तो आज की इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है, जिसको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आपात बैठक बुलाई। सीएम ने बाढ़ और बचाव के लिए जारी कार्यों की समीक्षा की। बैठक में सीएम ने बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए जल्द से जल्द रेस्क्यू करने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही सीएम ने बारिश में हुई जनहानि और पशुहानि के लिए राहत उपलब्ध कराने के भी आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को जनहानि की स्थिति में 4-4 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। हालात सामान्य होने तक अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई। और बारिश की अधिकता के कारण से सभी एसपी कलेक्टर सारे लोगों को, क्योंकि आगामी 30 सितंबर तक इसी प्रकार से अलग अलग जिलों में बारिश की संभावना रहेगी, तो सभी अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर टीकमगढ़ की धसान नदी के टापू पर फंसे लोगों को रेस्क्यू कर निकाल लिया गया है। सीएम ने रेस्क्यू किए गए लोगों से बात की और एसईडीआरएफ और होमगार्ड के जवानों को बधाई दी। इधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से फोन पर बातचीत कर बारिश से प्रभावित इलाकों की स्थिति के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी और गुना के कलेक्टर के साथ वर्चुअल बैठक भी की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता दें, खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर नहीं आ पाए। गोरखपुर और कानपुर में ही हेलीकॉप्टर को रोकना पड़ गया। इस वक्त की बड़ी खबर, सेकरा और डबरा में फंसे हुए लोगों का एनडीआरएफ ने रेस्क्यू कर लिया है। हेलीकॉप्टर के जरिए इनका एयरलिफ्ट किया जाना था। करियावटी गांव में अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं। कलेक्टर रुचिका चौहान ने हेलीकॉप्टर की मांग की थी, लेकिन तेज बारिश के कारण बाढ़ से जिस तरह से हालात बिगड़े हुए हैं, हेलीकॉप्टर भी यहां नहीं पहुंच पाया। गोरखपुर और कानपुर में ही हेलीकॉप्टर को हॉल्ट करना पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह भी है कि सेकरा और डबरा में जो लोग फंसे हुए थे उन्हें एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है। पहले हेलीकॉप्टर के जरिए इनका एयरलिफ्ट होना था। इससे पहले तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ी बैठक भी कर रहे थे। तमाम ग्वालियर के अधिकारी और बीजेपी के मंत्री उसमें जुड़े हुए थे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर की मांग की गई थी, लेकिन हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से उड़ान ही नहीं भर पाए। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कटनी की। बीजेपी का सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आज यहां पर आयोजन किया गया और कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बलबूते पर दुनिया के सबसे बड़े देश के अंदर हमारी ये जीवंत ताकत इकाई जो बीज के रूप में एक के बाद दूसरे तक लगातार जुड़ते हैं, वो जुड़ने के लिए एक नहीं दो नहीं लगातार या अनवरत सिलसिला चलता है। किसी को समझ में नहीं आता ये होता क्या है। कोई अगर अपनी पार्टी के काम को समझे या सीखने आए तो जरा उसको टाइम लगता है, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलता कि किसके पास ताकत है। हम इसके पास ढूंढे तो भाई साहब दूसरे मिलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम पारिवारिक है और पारिवारिक सिस्टम में बनने के लिए बनता कोई मंडल अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, लेकिन सामूहिकता के आधार पर हमारी कोर समिति, हमारी इकाई का गठन और जो हमारा कार्यकर्ता का महत्व है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि ये दायित्व तो सब बदलते रहेंगे। एक बार भारत रत्न के लिए हमको अपने लिए याद कर ले अटल जी को, जब अटल जी की बात निकली, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। कितना उदात्त चरित्र था उनका, कैसा उनका जीवन था। उनके आधार पर हमने देखा कि दुनिया के अंदर अब दो व्यक्तित्व की ध्यान में आएगी। एक ऐसा व्यक्ति जो 5 प्रधानमंत्री को 50 साल तक अपोजिशन का लीडर बन करके अपनी पार्टी की विचारधारा के बलबूते पर डंके की चोट सबके सामने खड़े रहे, अड़े रहे। और हमने देखा हमारी पार्टी वो विशेषता, जब 5 कार्यकर्ता थे तो भी देश की आवश्यकता के बलबूते पर पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान कर दिया, लेकिन धारा 370 जैसे कलंक को दुनिया के सामने ला कर दिखाने का प्रयास उन्होंने जो कहा है, जो खतरा बनाया, उनको स्मरण करने की आवश्यकता। आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने वो कलंक मिटाने का प्रयास किया। जोरदार ताली मैंने नरेंद्र मोदी जी के लिए बजाई। जो पार्टी ने लाइन तय की, आज भी उस लाइन को हम दाएं बाएं नहीं जाते। हमारी पार्टी का अगर कोई
समझे, सीखे, जानना चाहे कि पार्टी का लक्ष्य क्या है। हमारी पार्टी का लक्ष्य एक शब्द में है, वो एक शब्द है भारत माता की जय। हमारे लिए भारत माता की जय करते हमें सब कुछ मिल जाता है जो अपने इस पूरे जन जन में व्यापे। आज समय की कमी है। मेरे को माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि प्रांत इकाई, फिर जिला इकाई, फिर मंडल इकाई, फिर शक्ति केंद्र। मैंने भी कोशिश की कि जहां जहां आपने बुलाया, भले मुख्यमंत्री हो लेकिन मुख्यमंत्री बाद में हो, पार्टी का कार्यकर्ता पहले हो, मुझे इस बात का गर्व। इसलिए प्रदेश के अपने भोपाल के कार्यालय में मौजूद था, जिला स्थान पर भी मौजूद उज्जैन में था, फिर मंडल के लिए ग्वालियर गया, मंडल के लिए इंदौर गया था, विधानसभा क्रमांक एक मंडल के अंदर सदस्यता करने गए थे, एक शक्ति केंद्र के लिए ग्वालियर गए थे और एक विधानसभा बूथ के लिए आपके बीच में आया, मुझे आनंद आया। आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल in Madhya Pradesh, Chhattisgarh।